हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशियल ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन पार्ट 9 का तीसरा भाग हमें आपको पढ़ाना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन में आप लोग पिछले पार्ट में आपने कुछ पढ़ा था कि हमें एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के रूप में दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी होंगी। हम क्या करेंगे, एक x इक्वल टू दिया होगा, एक y इक्वल टू दिया होगा, तो हम डी डी टी ऑफ x निकाल लेंगे, डी डी टी ऑफ y निकाल लेंगे और डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। डिफरेंशियल में आप लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायत आई है कि हमें डिफरेंशियल की परिभाषा समझ में नहीं आई, जो हमने डेफिनेशन डिफरेंशियल की बताई है वो नहीं आई है। आप लोगों ने लिमिट ढंग से नहीं पढ़ी। बहुत डिफरेंशियल हमने बोला था कि रेट है, डिफरेंशियल एक रेट है। अपन लोग कोई बाजार में कोई हमने बोला था कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो अपन को रेट देता है 1 किलो के। एक अपन मुझे आलू का भाव दे तो वो क्या बोलता है, 10 रुपया के किलो। हाँ, अगर कोई चीज़ मान लो बहुत सस्ती हो तो 5 किलो के रेट दे देता। जैसे आजकल टमाटर चल रहे हैं तो 5 किलो के रेट दे देता वो। मुझे तो कहे नहीं कि 8 रुपया के 5 किलो। अब 8 रुपया के 5 किलो होंगे तो कहाँ से वो हिसाब किताब लगाएगा। तो रेट 1 किलो का ही, एक का यूनिट का दिया जाता। हमने आपको इतना आसान तरीके से समझाया था कि x की वैल्यू में हमने डेल x चेंज किया तो उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू डेल y चेंज हो गई। क्या बताया था हमने कि x में यदि चेंज डेल x हो देन y में करेस्पॉन्डिंग चेंज डेल y। तब यदि x में चेंज डेल x है तो y में चेंज डेल y। यदि x में चेंज 1 यूनिट है तो y में करेस्पॉन्डिंग चेंज डेल x अपॉन डेल y हो, डेल y अपॉन डेल x होगा। यही तो है 1 का ही तो रेट कहलाता। इसका मतलब यह है कि y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x ये कहलाता। y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो डी डी एक्स ऑफ y है। डी डी एक्स ऑफ y क्या है, y में चेंज x के सापेक्ष, यही तो डी डी एक्स ऑफ y बताया था हमने। यदि डेल x इज टेंड्स टू 0, चेंज इतना छोटा हो, डेल x बहुत छोटा हो, 0 के आसपास हो, डेल x की वैल्यू मान लो 0.0 ऐसे लो जी, है ना, 0.000 इतना है मान लो, तो जो डेल y है ना वो भी टेंड्स टू 0 ही होगा। इसी को तो अपन डी डी एक्स ऑफ y कहते हैं। डी डी लिमिट नहीं पड़ी ना, लगा होगा कि समझ में नहीं आया। लिमिट नहीं पड़ी थी ना, लिमिट को पढ़ना चाहिए जो आपको हमने 10th में 11th में बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर प्रयास करना। अब देखना, इतना बढ़िया लिखा है हमने कि x में स्मॉल चेंज क्या है, डेल x। तो जो f में चेंज है वो एफ एक्स प्लस डेल हो जाएगा। हम इतना बढ़िया उदाहरण दे रहे थे, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है। हमने x की वैल्यू ली 2, तो f2 हो जाएगा कितना, 4 प्लस 3 7। और अब हमने डेल x ले लिया, हमने x में चेंज 1 किया तो f3 हो गया 2 प्लस 1। देखो 2 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 1 की वैल्यू 3 की वैल्यू आ गई 9। जी एफ एक्स की वैल्यू है, x2 है ना, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 7, और जी एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है 9। यही तो बोला था हमने कि यदि x में चेंज 1 हुआ तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। एफ एक्स प्लस एक्स है ना, x2 है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गई। बताओ जी एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है और जी एफ एक्स की वैल्यू है, तो ये चेंज कितनी हुई ये बताओ। क्या लिखेंगे अपन लोग लिखेंगे कि एफ
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। बताओ कितनी चेंज हुई? ये है एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू और ये है एफ एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स में चेंज डेल एक्स है तो एक्स की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स माने 2 + 1। एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो चेंज कितना हुआ है एफ में? एफ में चेंज कितना हुआ? नहीं समझ में आ रहा। एफ में चेंज, पहले एफ एक्स इतना था, पहले एफ एक्स कितना था? एफ एक्स 7 था। अब एफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना हो गया? 9 हो गया। तो चेंज कैसे निकालोगे? एफ एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ एक्स माइनस कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो वही तो किया है चेंज। एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू में से एफ एक्स की वैल्यू माइनस करोगे कि नहीं करोगे? इसी को तो हमने डेल वाई माना था। हमने बोला था कि यदि x में चेंज डेल x है तो y में चेंज डेल y होगा। अर्थात चूंकि y अपन ने माना था y = fx, माना था कि नहीं माना था? y = हम fx भी लिख सकते, इसे y = fx, ठीक है ना। तो इसे अपन लोग डेल y से रिप्रेजेंट कर रहे थे। f में जो चेंज होगा वो डेल y कहलाएगा, इसे हमने डेल y लिख दिया। यही तो समझाया था हमने। f में चेंज तो हम क्या बोलेंगे? यदि x में चेंज डेल x है तो f में चेंज डेल y नहीं है। x में चेंज डेल x है तो f में चेंज डेल y होगा कि नहीं होगा? x में चेंज डेल x है तो f में चेंज डेल y है। f में यदि 1 यूनिट चेंज है तो x में चेंज यदि 1 यूनिट है तो y में चेंज क्या होगा? या इसका मतलब ये कहलाया चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यही तो है डी डी एक्स ऑफ वाई। और अगर डेल एक्स टेंस टू 0 होगा तो डेल वाई टेंस टू 0 होगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई को ऐसे प्रदर्शित कर दिया था हमने। क्या परेशानी थी इसमें? केवल 11th में हमने, क्योंकि हम हाफ ईयरली एग्जाम में पास हो जाते ना, फिर हमें लगता है तो मेडिकल लगाएंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं। इसी का परिणाम है ये, समझ रहे? अब आगे देखो, हम अपनी बात पे अपने आगे आए और देखो, अब शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर क्वेश्चन पूछना, फिर हम आंसर देंगे। चलो, एक क्वेश्चन है, अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन पे आ गए हैं। फिर से दिया है x = √a sin इनवर्स t, y = √a cos इनवर्स t, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जैसा हमने सिखाया था, हमने आपको ये भी बताया था कि t के जो पैरामीटर है t को, इसको हम इलिमिनेट कर सकते। तो ये भी कहा था ये कन्वीनियंट नहीं होगा, कभी कभी ये कन्वीनियंट नहीं होगा कि हम t को चेंज कर दें। तो फिर काय को अपने ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करो। t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल कर लो, t के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ, ऐसे करेंगे वो क्या कर सकते बताओ, ठीक है। तो फिर इसको देखें, इसको लिख लेंगे हम x = a sin इनवर्स t की पावर 1/2, साइन इनवर्स t की पावर 1, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका डिफरेंशियल करना है तो सबसे पहले इसे मान लो t, डी डी टी ऑफ x = होगा t की पावर 1/2 t की पावर 1/2 - 1। हमने इसको t माना था, इनटू जिसको माना उसका डी डी टी ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t। हमने माना था ना इसको, जिसको माना उसका 1/2 a टू द पावर साइन इनवर्स t की होल पावर -1/2 होगा इनटू। अब इसे मान लो t, तो a पे पावर x का फॉर्मूला लगेगा, इसे t मान लिया तो a पे t के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log a टू द बेस c। इसी प्रकार डी डी टी ऑफ a की पावर t होगा a की पावर t
log a to the base c, तो ये हो गया अपना t। तो a की पावर t का a की पावर t log a to the base e इंटू जिसको माना उसका, अपन ने ऐसे t माना था साइन इनवर्स t को, इंटू डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स t। इतने ही में सांसें फूलने लगती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर डरवाने के लिए पेपर में ये क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। 1/2 a टू द पावर साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a टू द बेस c, और इसका 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा करके लिख दो। यहां देखो, ये a टू द पावर साइन इनवर्स t, a टू द पावर साइन इनवर्स t है की पावर 1/2 है, और ये a टू द पावर 1/2, इसको लिख देंगे हम 1/2 a टू द पावर साइन इनवर्स t की पावर माइनस 1/2 a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू, ऐसे लिखे रहने दो, नहीं तो इसको इतना ही लिखे रहने दो, ठीक है, नहीं लिखो इसको। अब अपन लोग इसका डिफरेंशियल करने चलो। जैसे ये डिफरेंशियल किया, ऐसे अपन लोग इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, ठीक है। t के रिस्पेक्ट में तो पहले इसको लिख देंगे y इक्वल टू a की पावर cos इनवर्स t की होल पावर 1/2। अब इसको मान डी ऑफ y निकालने के लिए इसको मान लेंगे हम t, तो t की पावर 1/2 a की पावर cos इनवर्स t 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका, अपन ने इसे माना था ना, तो इंटू डी ऑफ a की पावर cos इनवर्स t इंटू, बस अभी डी ऑफ y इक्वल टू, कैसे किया अपन ने, ऐसे मान लिया t की पावर 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना था t उसका, तो a की 1/2 a की पावर cos इनवर्स t की होल पावर माइनस 1/2। अब बताओ, इसे t मान लो, तो a टू द पावर t का डिफरेंशियल क्या होगा, a टू द पावर cos इनवर्स t log a टू द बेस c इंटू जिसको माना उसका, इंटू ddx ऑफ cos इनवर्स t। dt ऑफ y इक्वल टू 1/2 a की पावर cos इनवर्स t की पावर माइनस 1/2 a की पावर cos इनवर्स t log a टू द बेस e, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशियल होगा इंटू माइनस के 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इतना समझ में आया? पहले आप ये इतना उतार लो, इसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। अभी तक आपको दिया गया था x इक्वल टू √a साइन इनवर्स t, y इक्वल टू √a cos इनवर्स t। हमने इसका डिफरेंशियल किया, इसको 1/2 की पावर लिख दिया, इसे t मान लिया, n x की पावर n माइनस 1 का सूत्र लगाया, इसमें फॉर्मूला लगाया, फिर अपन ने जिसको माना उसका डिफरेंशियल किया, ये माइनस 1/2, इसमें a की पावर x का सूत्र लगाया, a की पावर t का, a की पावर t log a टू द बेस c इंटू जिसको माना उसका किया 1/2, इतने की पावर माइनस 1/2। यहाँ देखो, a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1, a की पावर साइन इनवर्स t की पावर माइनस 1/2 और a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1 log a टू द बेस c, और ये आ गया। अब बेस सेम हो तो पावर का सम हो जाता, मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इनका सम करो, 1 का माइनस 1/2 में सम करो तो क्या आ जाएगा, a की पावर साइन इनवर्स t की पावर 1/2, 1 का माइनस 1/2 में सम कर दिया,
log a to the base e अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आया, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसका डिफरेंशियल किया, इसे t माना, t की पावर 1/2, 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका से अपन ने हल किया, ये माइनस 1/2 a की पावर t का a की पावर t log a टू द बेस e इंटू जिसको माना उसका। ठीक है, अब हमने हम 1/2 की पावर 1/2 a की पावर cos इनवर्स t की पावर माइनस 1/2 लिखा, और a की पावर इसे लिख दो 1, a की पावर cos इनवर्स t की पावर 1। सेम अभी हल अपन ने इस तरफ किया था ना, तो इसमें भी वही हो जाएगा, 1/2 a cos इनवर्स t की पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2, और log a जी अलग है जी, log a टू द बेस e, ये भी बचेगा, अपॉन में बचेगा, तो माइनस बचेगा जी, तो माइनस आगे लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। कुछ समझ में आया? ये अगर हम ये देखें, हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था डी डी एक्स ऑफ वाई यानी डी डी टी ऑफ वाई। इसको इससे डिवाइड करना। देखो क्या क्या कट रहा, देखो जी, अब हमारे पास हम यहीं पे काट देंगे, देखो इसको इससे डिवाइड कर रहा है, देखना, log a टू द बेस e से log a टू द बेस e कट गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, यहां पे बचा अंडर रूट, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट a cos इनवर्स t बचा, अंडर रूट लगा दिया 1/2 पावर थी, और माइनस ही बचेगा, देखो ये वाला माइनस ही बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, हम इसे माइनस बाई अपॉन एक्स लिख सकते, इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, y लिख सकते हैं ना, ये देखो y बराबर माइनस बाई लिख सकते, और ये क्या है, इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, इसे x लिख दिया, इसे लिख दो माइनस, तो ये आगे लिख दीजिए वाला माइनस आगे लिख दिया, इसे लिख दिया हमने y, इसे लिख दिया x। करना इतना कठिन नहीं है, एक बार कैलकुलेशन करके तो देखो, जब हम डिफरेंशियल कर लेंगे डिवाइड तो कर ही लेंगे, लग रहा होगा कि कठिन है, ऐसा नहीं है वो सवाल। समझ में आया सवाल? हमने जब इसको इससे डिवाइड किया तो log a टू द बेस e से log a टू द बेस e कट गया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ पे बचा माइनस a cos इनवर्स t अंडर रूट में, माइनस a cos इनवर्स t अंडर रूट में, इसे तो हम y लिख सकते हैं, ये है ना y बराबर, क्वेश्चन में दिया दिया अंडर रूट a पे पावर साइन इनवर्स t को हम x लिख सकते हैं, तो माइनस बाई अपॉन एक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस बाई अपॉन एक्स हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई का मान। समझ में आ गया? थोड़ी कैलकुलेशन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर को टफ करने के लिए आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से अपने आप बिना देखे कैलकुलेट करो, आ जाएगा सवाल। ठीक है, ये उतार लिया होगा। इसी क्वेश्चन की अब आप दूसरी मेथड देखो। अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितना बड़ा कर दिया था, पूरी बोर्ड पर जगह नहीं थी, और बोर्ड पर जगह नहीं होगी, स्वाभाविक है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता उसमें समझाने में, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो जाता। अगर इस क्वेश्चन को टी को एलिमिनेट कर दिया जाए, पैरामीटर टी को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हल हो जाएगा। कैसे? पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी हो गया, और इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई होगा,
और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू बेस सेम है, पावर का सम हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाई टू। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए टू द पावर पाई बाई टू, वाई आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर -2 ए टू द पावर पाई बाई टू। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड क्या करेंगे, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स की पावर -2 का -2 एक्स की पावर -2 -1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है ये एज इट इज। क्या होगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर -3 ए टू द पावर पाई बाई 2। तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, ठीक है, माइनस इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब ए की पावर पाई बाई 2 इंटू वाई, ये वाला वाई है ना, ये भी नीचे आ गया, वाई नीचे आ जाएगा, वाई ये वाई है, ये नीचे आ गया। अब यहां देखो अपन लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई अपने पास जो ए की पावर पाई बाई 2 दिया ना, ए की पावर पाई बाई 2 को हम यहाँ पे इक्वेशन 3 से वहां पे ए की पावर पाई बाई 2 को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ लिखे दे रहे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे ये एक्स बार कट गया, इससे ये वाई, इससे हमारा आंसर -y अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो कितना बड़ा सवाल दिख रहा था, कितनी, अगर हमने जो पैरामीटर है टी को एलिमिनेट कर दिया तो ये क्वेश्चन एक्स और वाई के टर्म में आ गया। हमने y इक्वल टू एक्स के टर्म में सवाल कर लिया। अब हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया, ए की पावर पाई बाई 2 को यहां से इक्वेशन 3 से ए की पावर पाई बाई 2 को हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। इस प्रकार ये हमारा आंसर -y अपॉन एक्स आ गया। ये क्वेश्चन भी आप बता लो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और, जैसा अभी हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया, अभी हमने देखा था कि टी को अपन ने जब एलिमिनेट कर दिया था तो क्वेश्चन कितना सरल हो गया था। क्वेश्चन हो गया था एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर पाई बाई 2 हो गया था कि नहीं। हमने इसको वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए की पावर पाई बाई 2 कर दिया था। हम उल्टे फंस गए। कैसे फंस गए, अगर हम ऐसा नहीं करते, पता हमें इसमें ए की पावर पाई बाई 2 की वैल्यू रखना पड़ी थी, याद है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर रखना पड़ी थी कि नहीं, क्योंकि हमने तो इसको बचा लिया। अगर हम इसको बचाते नहीं, कैसे नहीं बचाते, जैसे हम यही डिफरेंशियल कर देते ना, तो मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल लगता ना, जो दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन के, और इसका तो 0 हो जाता कि नहीं हो जाता, जिसकी वैल्यू ने हमें परेशान कर दिया, ढूंढना पड़ा कि ए की पावर पाई बाई 2 कहाँ है, उसकी वैल्यू रखें। बात समझ में आई ना। अगर आप इसको यही डिफरेंशिएट कर दो तो ये सवाल और सरल हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0, वो खत्म ही हो गया। लो, जिसने परेशान किया वो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, हो गया, x से x कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 1 y से 1 y कट हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू माइनस के y अपॉन है। इतना सा होता। उल्टे उल्टे काम अपन खुद करते हैं। हमने सोचा कि y स्क्वायर y इक्वल टू एक्स के टर्म आ जाएंगे, लेकिन ए की पावर पाई बाई 2 आ गया। अब क्वेश्चन जो हो गया,
वैसे भी तो करना सीख लिया अपन ने, हम क्या याद रखते कि ये ऐसा ऐसा करने नहीं करेंगे। हाँ, इसको देखना चाहिए था, ए की पावर π/2 आंसर में नहीं आ रहा, तो कम से कम उसका ठीक है, ऐसा भी आप उसको कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन है। आपको इसकी एक मेथड आपको घर से करके लाना है। कैसे? सीधे सीधे कि ddT ऑफ x निकालना, इसे मानना t, e पे पावर t का e पे पावर t इंटू जिसको माना उसका cos 2t, e पे पावर cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशियल होगा माइनस sin 2t इंटू इसका डिफरेंशियल होगा 2। बहुत कर चुके डिफरेंशियल, अब इतना हर बार करवाएंगे या तो इसको मान लिया t, तो e पे पावर t का e पे पावर t इंटू जिसको माना उसका cos 2t का माइनस sin 2t इंटू जिसको माना उसका। इस प्रकार इसका डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस 2 e पे पावर cos 2t इंटू sin 2t, इसका ये डिफरेंशियल आ गया। इसी प्रकार ddT ऑफ y आ जाएगा e पे पावर 2 e पे पावर sin 2t इंटू cos 2t आ जाएगा, e पे पावर sin 2t इंटू cos 2t आ जाएगा। अब हम ddx ऑफ y निकालेंगे, इसी प्रकार करना है, इसका डिफरेंशियल e पे पावर इंटू जिसको माना उसका तो cos 2t इंटू 2 आ जाएगा। तो ddx ऑफ y क्या निकलेगा? ddT ऑफ y में e पे पावर sin 2t cos 2t इंटू अपॉन माइनस 2 e पे पावर cos 2t इंटू sin 2t, 2 से 2 माइनस हो गया। अब हमें तो प्रूफ करना था, इतना दिख रहा ना, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ देखेंगे, हमें सिद्ध करना है e पे पावर sin 2t को क्या लिख देंगे हम? y लिख दिया, और e पे पावर cos 2t क्या लिख दिया हमने? x। अब आ गया cos 2t अपॉन sin 2t, इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब हम cos 2t अपॉन sin 2t की वैल्यू लेने के लिए थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, इसमें हम दोनों तरफ log ले लेंगे। log लो अच्छा दोनों तरफ। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों ओर इसमें टेकिंग log बोथ साइड, log x टू द बेस e, cos 2t आगे आ जाएगा, log e टू द बेस e बचेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो cos 2t की वैल्यू आ जाएगी, cos 2t की वैल्यू आ जाएगी log x टू द बेस e y अपॉन x, तो ये जाकर था लिख ही दिया। इसी प्रकार जब इसमें log ले लोगे इसमें, तो sin 2t की वैल्यू आ जाएगी log y। समझ में आया? जैसे डिफरेंशियल करते थे ऐसे इसका डिफरेंशियल कर देना। इसी प्रकार इसका भी डिफरेंशियल जी आ जाएगा। फिर हम ddx ऑफ y निकालेंगे, इसको तो लिख देंगे हम y, इसको लिख देंगे x, इसको क्या लिखेंगे? हमें तो प्रूफ करना ना, इतना ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें प्रूफ नहीं करना होता तो हम इतने ही सवाल का आंसर दे देते, y अपॉन x भी नहीं लिखते, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे कि हम cos 2, हमारे सवाल में cos 2t की वैल्यू चाहिए, तो हमने log ले लिया, log x log cos 2t आगे आ जाएगा, log e, समझ रहे ना? इस प्रकार cos 2t की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी प्रकार आप यहाँ log लेना तो sin 2t की वैल्यू भी आ जाएगी। कर लोगे ना ऐसे? तो इस टाइप से सवाल आपको घर से करके लाना है। इसकी हम सेकंड मेथड t को एलिमिनेट करके करना हम आपको सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन की दूसरी मेथड के लिए देखो, अभी हमने एक मेथड आपको बताया कि ddT ऑफ x निकाल लेना, ddT ऑफ y निकाल लेना, ddT ऑफ y में ddT ऑफ x से डिवाइड कर देना, तो ddx ऑफ y आ जाएगा, ddx ऑफ y आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखा था कि इतने को हमने y लिख दिया था, इतने को x लिख दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे cos 2t था, यहाँ sin 2t था, तो हमने cos 2t की वैल्यू निकाली थी। अगर इस क्वेश्चन को t में t को एलिमिनेट करना हो, अगर t को एलिमिनेट करना हो तो इस क्वेश्चन को अपन पता क्या करेंगे? दोनों
टेकिंग लॉग बोथ साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी आपने देखा था, हमने इसमें लॉग लिया था तो ये आया था, याद है? लॉग एक्स टू द बेस ई बराबर कॉस 2t आया था, याद है? नहीं याद है तो फिर से देख लो, लॉग ई की पावर कॉस 2t, टेकिंग लॉग बोथ साइड टू द बेस ई, टू द बेस ई, लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल टू कॉस 2t आगे आ गया। क्या बचा? लॉग ई टू द बेस ई बचा कि नहीं बचा? लॉग ई टू द बेस ई, इसकी वैल्यू हो गई थी 1। इस प्रकार लॉग एक्स टू द बेस ई हो जाएगा कॉस 2t। आया समझ में? इक्वेशन 1। इसी प्रकार आप इसमें लॉग लोगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा लॉग वाई टू द बेस ई इक्वल टू साइन 2t आ जाएगा। अब क्या करना, इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर करके इनका सम कर दो। इसका स्क्वायर करो, लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। ऐसे इसमें करो, लॉग वाई टू द बेस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2t आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सम कर देंगे। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लॉग वाई टू द बेस ई का होल स्क्वायर, और ये इस तरफ कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t। क्या बचेगा जी? लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस लॉग वाई टू द बेस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। क्या किया हमने? लॉग लिया, पावर इसमें आगे आ गई, ये 1 हो गया, लॉग एक्स टू द बेस ई आ गया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार इसमें ये इस तरफ स्क्वायर कर दिया, फिर हमने 3 + 4 का सम कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन आ गया। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया हो तो आप ये इतना उतार लें। इसके आगे हम आपको पूरा देखो, ये इक्वेशन 5 बन गई थी, इक्वेशन 5 बन गई थी ना ये। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। ये यहाँ पे t इलिमिनेट हो गया, देखा ना आपने? एक्स और वाई के रूप में फंक्शन आ गया, इम्प्लीसिट फंक्शन बन गया। अब हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 log x टू द बेस ई इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। समझे? हमने पहले से x माना, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू जिसको माना इसका, इसी प्रकार 2 log y टू द बेस ई इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग y टू द बेस ई, और 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? 2 से हमने डिवाइड कर दिया, लॉग एक्स टू द बेस ई, इसका डिफरेंशियल 1/x हो गया, प्लस लॉग वाई टू द बेस ई, और इसका डिफरेंशियल 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। लॉग वाई का क्या होता? 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना, इस तरफ जाके माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे? y यहाँ लाएंगे, y यहाँ लाएंगे, x पहले से है तो ये y/x हो गया, ये y यहाँ आया, x पहले से है। ऐसे यहाँ पर log x टू द बेस ई पहले से है, और ये यहाँ आ जाएगा log y टू द बेस ई, और इस माइनस से डिवाइड कर देंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ अकेला डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा, और आपका इस प्रकार से ये आंसर भी आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, पार्ट 9 भाग 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 में भी हम आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, और आपको बताएंगे कि ये डिफरेंशियल ऐसा क्यों आया,
पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यों उसने दिया डिफरेंशियल करना, ये हम आपको अगले पार्ट बताएंगे। पहले आप इसको देखें, वही क्वेश्चन है x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। वही क्वेश्चन जैसे करते थे वैसे ही करना है, कोई अलग से नहीं करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी थीटा ऑफ एक्स निकालने के लिए थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन का ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन ऐसा करना हो कर दो, आ जाएगा। इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड और मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। लेकिन हम सोच रहे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्यों लगाया जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दे रहे। x इक्वल टू ए साइन 2 थीटा का 1 में मल्टीप्लाई किया, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा में किया, तो आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। x इक्वल टू ए साइन 2 थीटा प्लस 1/2 तो ये हो गया, और इसको लिख दिया हमने साइन 4 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा होगा। ठीक है, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा होगा। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगाना है लगा सकते, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन से करके लाना। डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल कॉस 2 थीटा इंटू 2 प्लस 1/2 साइन 4 थीटा का कॉस 4 थीटा इंटू 4। समझ में आया? 2 से 4 2 बार कट गए, और डी डी थीटा ऑफ एक्स 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बाहर 2a हो गया, अंदर बचा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इसमें हम कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। डी डी थीटा ऑफ एक्स 2a कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा रहे। आपको पता है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लगा दो, ये है, ये इसे मान लो सी, इसे मान लो डी। ठीक है, बड़े वाले को सी मान लो, छोटे वाले को डी मान लो, माइनस कर बड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 डायरेक्ट लिख दो 3 थीटा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 थीटा लिख दिया। इस प्रकार आपने देखा डी डी थीटा ऑफ एक्स आ गया 4a कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या करना, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करे दे रहे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो, y इक्वल टू बी बाहर रहेगा, कॉस 2 थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस 2 थीटा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़ा है कि नहीं? इसी प्रकार कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। कॉस 6 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 थीटा। यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है, यहाँ 2 थीटा है ना, तो यहाँ 2 थीटा का हाफ रहेगा, यहाँ 4 थीटा है तो 4 थीटा का हाफ रहेगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1, ये आ गया। बताओ, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हमने अभी आज देखा कि कॉस 4 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा को लिख देंगे हम 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो y इक्वल टू v कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा को, कॉस स्क्वायर 2 थीटा को
हम लिख सकते 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और लाइन यहाँ पे बढ़ा लो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और कर दो। ठीक, अब क्या होगा, 1/2 तो बाहर हो गया, इतने को 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस 4 थीटा। नहीं समझ में आया? फिर देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी फॉर्मूले से हम एक फॉर्मूला बना सकते cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। यहाँ 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 6 है तो यहाँ 3। बताओ तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को हम 1 प्लस cos 4 थीटा लिख सकते। सबसे पहले हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को लिख देंगे हम 1 प्लस cos 4 थीटा। और अब आगे यहाँ से y इक्वल टू v cos 2 थीटा माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस 1/2 cos 4 थीटा। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, डी थीटा ऑफ y आया v cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 माइनस इसका हो जाएगा 0 1/2 का थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनस 1/2 ये cos 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा इंटू 4। समझ में आया? cos 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डी थीटा ऑफ y b बाहर है, माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 ये लिखे हैं, और माइनस माइनस मिलके ये हो जाएंगे प्लस, और 2 से 4 2 बार कट जाएंगे तो आ जाएगा प्लस के 2 साइन 4 थीटा। अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, डी थीटा ऑफ y आएगा, डी थीटा ऑफ y, इसमें हम 2 कॉमन ले, b पहले से है बाहर और 2 कॉमन ले लिया तो 2v, यहाँ बचा साइन 4 थीटा, यहाँ बचा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देना। पता, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा लोगे यहाँ पे, साइन इसे मान लेना सी, इसे मान लेना डी, पता क्या आएगा, डी थीटा ऑफ y आएगा 2v cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई बी अपॉन ए टेन थीटा। इसके पहले हमने गलत लिख दिया था, ये प्रूफ करना है। इसके पहले हमने इसको गलत लिख दिया था, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था। तो इसको हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना, देन प्रूव दैट इतना। समझ में आया ना? तो हमने पहले ये कर लिया, अभी ये आ गया था आपका। अब हम क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे साइन सी माइनस साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करना, डी 4 आएगा, 4 आ जाएगा, 4 भी हल होने के बाद देखना इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो, जगह नहीं है देखो बोर्ड पे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आप अपने आप कर लेना। देखो 4 से 4 कट जाएगा, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कट जाएगा, देखो ये b अपॉन ए बचा, देखो दिख रहा, और देखो ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा दिख रहा, वो है प्रूफ। क्या करना है इसके बाद, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स, ये है वो आंसर प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी उतार लें और घर से करके लाएं।